नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपना बिहार के इस कार्यक्रम में बिहार स्पेशल के मुद्दों पर चर्चा करते आए हुए हैं। पॉलिटी में अब पढ़ा रहा हूं। पॉलिटी में आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बिहार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के देखने वाले हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था आप लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके, बीपीएससी क्वालिफाई करके इसी व्यवस्था का हिस्सा तो बनना चाह रहे हैं, आप प्रशासक ही तो बनना चाह रहे हैं। इसीलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा और यहां से प्रश्न भी आते रहे हैं, तो आपके दिलचस्पी का भी विषय है और परीक्षा के नजरिए से भी यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहां पर कुछ बातें देखते चलते हैं। देखिए, 20 जुलाई 1937 की सबसे पहले चर्चा करते हैं। आप जानते हैं 1936 में क्या हुआ था? 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य बन गया था। तो बिहार में उसके बाद क्या बचा? जो आज का झारखंड है और आज का बिहार का हिस्सा है। 2000 में फिर झारखंड भी अलग हो गया। तो यहां पर 20 जुलाई 1937 पर हम आते हैं। झारखंड अलग हो चुका है, उसकी कहानी हमारे साथ से बिहार के तरफ से खत्म हो चुका है। तो यहां पर फिर बिहार को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन यहां होता है, जिसमें अगर देखेंगे तो अनुग्रह नारायण सिंह ये मित्र ही थे। श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह के बीच बड़ा विवाद भी चलता था, बहुत अच्छी मित्रता भी थी वैचारिक चीजों को लेकर के। डॉक्टर सैयद महमूद जगलाल चौधरी ये सब इसमें शामिल थे। वर्ष 1956 में हुए राज्यों के पुनर्गठन के समय बिहार का स्वतंत्र प्रशासनिक अस्तित्व जो है वह बरकरार रहा। इसमें उस वक्त छेड़छाड़ नहीं हुआ। क्यों नहीं छेड़छाड़ हुआ यह भी आप समझ लीजिए, क्योंकि उस वक्त मैंने क्या कहा कि अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ओडिशा अलग हो चुका था पहले ही 36 में। अगर नहीं ओडिशा अलग हुआ होता तो ध्यान रखिए 1956 में ओडिशा फिर अलग हो जाता बिहार से। लेकिन चूंकि यहीं पर 36 में ही वह हमसे टाटा बाय बाय कर चुका था आजादी से पूर्व ही, तो इसलिए जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और भाषा के आधार पर हुआ था, ध्यान रखिएगा, भाषा को लेकर के पूरे देश में बहुत विवाद चला था। तो उस वक्त बिहार इस चीज से बच गया और बिहार इस चीज से बच गया, इसीलिए यहां पर बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था पूर्व से चली आ रही थी 1937 से, वह बरकरार रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यह कब तक होता? क्योंकि यह कहा गया कि एक बड़ा तबका है जिसे, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो जल जंगल जमीन की बात करता है, वह कहने लगा कि बिहार से हमें एक अलग पहचान चाहिए और वह पहचान झारखंड के रूप में उन्हें चाहिए था। फिर अंततः 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर के अपना एक स्वतंत्र स्वरूप में आता है। और फिर यहां से एक वक्त जो 1937 में परिवर्तन हुआ था प्रशासनिक व्यवस्था में, 56 में बच गया था, लेकिन फिर देखेंगे 2000 ईस्वी से बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। अब झारखंड अलग हो चुका है। झारखंड अलग होने के बाद बिहार में जो व्यवस्था बच गया, जो बिहार के पास जो भूमि बचा, उसको अगर देखेंगे प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुचारू रूप से चलाने के लिए कमिश्नरी में डिवाइड किया गया। और कमिश्नरी जो बच गया वह पूरे कितने 9 कमिश्नरी बचा। एक बात ध्यान दीजिएगा, बिहार में आज जो जिलों की संख्या है वह 38 है, लेकिन उस वक्त जब वो झारखंड से अलग हुआ था बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितना था? 37। ठीक है। बाद में 2001 ईस्वी में एक नया डिस्ट्रिक्ट और बिहार में बनता है, वह अरवल के रूप में, और फिर जो है बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 38 हो गया, जो आज भी बना हुआ है। तो ध्यान देना है कि 2001 ईस्वी में ये अगर प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसको नोट करना चाहते हैं आप में से कोई मित्र तो कर लें। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिरी बार बिहार में कोई नया जिला कब बनाया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जनाब 2001 ईस्वी में। और यह पूछा जा सकता है कि उस नए डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम था, तो आपको बोलना चाहिए कि अरवल उसका नाम था। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2001 ईस्वी के बाद 23 साल बीत चुका है, लेकिन इस 23 साल के दरमियान बिहार में कोई नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बना है। फिर से समझ लीजिए इस बात को, अगर इसके बीच का कोई भी ईस्वी दे दे तो सीधा मना कर देना है, ये नहीं बना था। तो उसी वक्त से 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में बने रहे। हालांकि ये डिमांड बहुत ज्यादा है कि बिहार में और ज्यादा जिलों की संख्या बढ़ाई जाए, जैसे कि बिहटा पटना वाला इलाकों को लेकर के चर्चा चलता है, फिर झंझारपुर जयनगर वाला हिस्सा, दरभंगा से काट करके जो है कुशेश्वर स्थान का हिस्सा, समस्तीपुर से हटा करके रोसड़ा या हसनपुर का हिस्सा, जो लोग इस एरिया में होंगे, इस
बेल्ट का जो मैं नाम ले रहा हूं तो वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। उनके क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट को लेकर के ये नाम चलता भी होगा। कई बार प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह मुद्दा उठा भी राजनीतिक दृष्टिकोण से कि बिहार में और ज्यादा जिलों की आवश्यकता है, लेकिन ये सब बातें अभी तक नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख की सच्चाई यही है कि बिहार के पास 38 जिलों की संख्या है। अब एक चीज समझिए, मैंने क्या कहा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन होता है। अब आमूलचूल परिवर्तन इसलिए भी है कि प्रमंडल की संख्या 9 रह गया, डिस्ट्रिक्ट 37 प्लस एक अरवल आ गया 2001 में, तो 38 हो गया। लेकिन इसके बाद देखेंगे अगर झारखंड अलग हो गया तो भैया झारखंड के साथ लोकसभा सीट भी तो चला जाएगा। तो बिहार के पास जो है लोकसभा सीटों की संख्या भी घट गई और बिहार के पास जो लोकसभा सीटों की संख्या रह गई वह 40 है, जो कि आज भी 40 ही बना हुआ है। अब एक बात और समझिए, अगर लोकसभा सीट की संख्या खत्म हुआ है तो आप राज्यसभा की सीटों की संख्या करेंगे तो उसमें भी बिहार का दबदबा तो कम होगा। तो बिहार में उसके बाद जो राज्यसभा की सीटों की संख्या रह गई उतना आज भी बना हुआ है और वह 16 सीटों तक पहुंचा हुआ है। विधानसभा की सीटों की चर्चा करेंगे तो विधानसभा की सीटें 243 तक सिमट गया, वह आज भी बना हुआ है। और आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि बिहार वह राज्य है जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। तो विधान परिषद के नजरिए से देखेंगे तो 75 सीट जो है विधान परिषद में बना हुआ है। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। चलिए, कितने का जवाब मैं ही दे देता हूं, 6 है। तो आपको क्या करना है, इस 6 का बस मुझे नाम बता दीजिए, है ना, कि ये 6 हैं तो कौन कौन से हैं। एक तो यहां पर मैंने बिहार बता ही दिया 6। एक और अगर आप मेहरबानी कर सकें तो एक और कीजिए मेरे ऊपर, अपने ऊपर भी, कि ये 7वां एक और राज्य है जिसने अपने यहां से प्रस्ताव भेज दिया है संसद में कि मेरे को भी विधान परिषद आप दे दो, तो उसके विधानसभा ने पास करके भेजा है। उस स्टेट का नाम, ये 7वां स्टेट जो होने वाला है, मैं चाहूंगा इसका भी नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। मैं बता चुका हूं, मैं चाह रहा हूं बस आपका इसी बहाने रिवीजन हो जाए जरा, है ना। तो चलिए, ये हमने देख लिया। अब एक दो पॉइंट और, ये सारे फैक्ट हैं, प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। वर्तमान में बिहार देखेंगे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत के भूभाग पर नजर डालिए, बाकी जितने भी भारत के राज्य हैं उनसे तुलना कीजिए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो यह 12वां स्थान आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया और यह कब आता है, 5 अगस्त 2019 को भारत के संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 370 35A ये सबको निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर के जो एक विशेष राज्य का दर्जा था, एक स्टेटस आप कह सकते हैं, विशेष जो स्टेटस था उसको खत्म किया। और इसको खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया 2 स्टेट में। जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी विद असेंबली। यहां विधानसभा चुनाव होना था जो कि 5 साल बाद अभी हुआ है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। और जम्मू कश्मीर का एक और भाग कर दिया जो लद्दाख हो गया और लद्दाख असेंबली नहीं होगा। ये सारा रिकैप याद आ गया पिछला 5 साल में क्या हुआ। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल तो बड़ा था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया, जम्मू कश्मीर 2 भाग में बट गया, तो बड़ा सा हिस्सा किसके पास चला जाता है, लद्दाख का। वो गिलगित बल्तिस्तान, मैप इंडिया का याद कीजिए, गिलगित बल्तिस्तान से लेते हुए लेह वगैरह सारा हिस्सा कहां चला गया, वो सियाचिन वाला भी, वो सब लेह के पास अब चला गया है। और जम्मू कश्मीर के पास जम्मू का जो संभाग और कश्मीर घाटी, ये 2 छोटा हिस्सा बच गया। तो बिहार का अब जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आंकड़ा आएगा वह कहां पर बिहार पहुंच गया, 12वां नंबर पर। ध्यान है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इतना समझाया हूं, महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। अब जनसंख्या की बात करते हैं, और बिहार में जनसंख्या का क्या ही कहना, दिन दुगुना रात चौगुना हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। तो जनसंख्या में देखेंगे तो भारत में 3रे नंबर पर ही है। पहले नंबर पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश है ना, हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है। और यूपी बिहार जो भी काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं और खूब मन लगा के काम करते हैं। तो जनसंख्या बढ़ाने पर भी पूरा योगदान दिया गया है। ठीक है, ये जनसंख्या 3रे नंबर पे तब है जब हमारे आपकी पीढ़ी का भी योगदान हुआ नहीं है, नहीं तो और ये ज्यादा बढ़ेगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न मुझे और बताइए, मैंने कहा 3रा बड़ा राज्य है, पहला राज्य का मैंने नाम बता दिया कौन है, यूपी। 3रा मैंने बता दिया कौन है, बिहार। मेरे को आप ना दूसरा का नाम बताओ,
कि जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा स्टेट कौन है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, आरोही अवरोही क्रम में आपको सजाने के लिए दिया जा सकता है। आजकल पैटर्न बदल गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आता है, तो हल्के में ले ही नहीं सकते। जितना लेक्चर पढ़ाया हूं, लेक्चर 1 से लेकर के लास्ट तक 15-15, 20-20 मिनट का लेक्चर है, सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री पूरा पढ़ा चुका हूं, पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, सब देख जाइए एक सुर में। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये लिख के दे सकता हूं आपको, ठीक है। तो क्योंकि मैं पीवाईक्यू देख देख करके काम कर रहा हूं, सारे पीवाईक्यू में देखते रहता हूं कि बीपीएससी कहां तक उसका रेंज है, तो वो सारा कुछ मैं इसमें शामिल कर रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। बिहार राज्य का 1912 ईस्वी में एक अलग प्रांत के रूप में उदय होने के पश्चात राज्य में प्रशासन की स्वतंत्र व्यवस्था गठित हुई। अब यहां पर आप जानते हैं कि 1912 में आया अस्तित्व में, लेकिन भैया आपने जाना है 1911 में ही इसकी घोषणा हो गई थी, ठीक है। ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो बताइए 1911 में क्या क्या हुआ था, कमेंट करके मुझे। हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था, रिवीजन हो जाएगा। 1912 में किस तारीख का बता देंगे जरा आप, यह भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये सब चीजें मुझे बताते चलिए। अब 1936 का जैसे मैंने चर्चा किया था कि उड़ीसा अलग होने के पश्चात 1956 में राज्यों की सीमा का पुनर्गठन हुआ। पुनः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के विभाजन के बाद वर्तमान बिहार की वास्तविक प्रशासनिक रूपरेखा सामने आई। ये सारे डिस्कशन मैं कर चुका हूं। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया गया है। ये समझेंगे हम किस तरह से ये बातें किया गया है। यद्यपि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे स्थानीय शासन एवं प्रशासन के रूप में संचालित किया जाता है। चीजें देख लीजिए, एक बार मिलकर समझा देता हूं। अब यहां देखिए, प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। हमारा मेन मकसद जो होने वाला है वो यहां पे रहने वाला है। ये 5 इकाई को लेकर के देखेंगे। अब 5 इकाई में मैंने आपको ये सारे पॉइंट अभी ले रहा हूं, ठीक है, एक्सप्लेन साथ ही कर देता हूं। अब समझिए, मैंने क्या कहा था कि सबसे ऊपर क्या इकाई होगा, जो अगर मान लीजिए एक हम पिरामिड बना दे, एक हायरार्की के लिए इसे समझ लेते हैं, तो सबसे ऊपर शीर्ष पर क्या हो जाएगा, कमिश्नरी हो जाएगा, है ना। आप लोग किसी ना किसी कमिश्नरी में होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे वह दरभंगा कमिश्नरी के होंगे, बहुत सारे लोग पटना कमिश्नरी के होंगे, गया के होंगे, भागलपुर के होंगे, पूर्णिया के होंगे, है ना। तो यहां पर यही चीजें हैं। तो कमिश्नरी की संख्या कितना बिहार में रह गया, 9, ठीक है। झारखंड अलग होने के बाद कह रहा हूं। अब कमिश्नरी के बाद कौन सा आएगा, कमिश्नरी बोले तो प्रमंडल भी बोला जाता है। तो अगर हिंदी में आप देखेंगे तो उसे परमंडल कहा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। परमंडल के बाद दूसरे नंबर पे नीचे कौन आ जाएगा, बताइए, नीचे उतरेंगे तो मंडल आ जाएगा ना। मंडल को ही क्या बोला जाता है, जिला बोला जाता है। बिहार में जिला बोलते हैं इसको, मंडल नहीं जिला बोलते हैं, और इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। कितनी संख्या है बताएंगे फटाफट, 38, है ना। 37 झारखंड के अलग होने के बाद 2001 में अरवल आ गया, तो 38 तक पहुंच गया। अच्छा चलिए फ्रेंड, मंडल के बाद नीचे उतरेंगे तो क्या हो जाता है, अनुमंडल। अनु लग गया ना आगे, यानी कि मंडल से छोटा, है ना। तो अनुमंडल आ गया, तो अनुमंडल इस लेवल पर। अच्छा चलिए फटाफट मुझे संख्या बताइए, आगे मैं बता दूंगा कि बिहार में कुल मिलाकर के अनुमंडल की संख्या कितनी है, समझ गए। जैसे मैंने बताया 9 है, ये 38 है, तो अनुमंडल की संख्या मुझे बताइए। जवाब में आप लोग यह भी लिख के बताएंगे कि कौन से लोग जो लेक्चर देख रहे हैं किस प्रखंड के रहने वाले हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, किस अनुमंडल के रहने वाले हैं, ये आप लोग मुझे जवाब में बताएंगे, ठीक है। और अनुमंडल के बाद हम नीचे उतरेंगे तो प्रखंड। प्रखंड बोले तो क्या है, ब्लॉक स्तर, है ना। यहां पर कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बोले तो बीडीओ। तो बीपीएससी क्वालिफाई करके आप यहां भी जाएंगे। यहां पर कौन होता है, यहां अनुमंडल पे एसडीओ, है ना, या बहुत जगह दूसरे स्टेट में एसडीएम भी बोलते हैं, एसडीओ बिहार में बोला जाता है, तो आप यहां भी आएंगे। और पुलिस विभाग में यहां पर कौन हो जाता है, डिप्टी एसपी, डीवाईएसपी, है ना, ये ध्यान रखना है, डीएसपी जिसको बिहार में बोलते हैं। और यहां पर एसडीओ, ये सब ध्यान रखना है। यहां पर कौन होगा, डीएम, और यहां पर एसपी। और जो कमिश्नरी हो गया, उस कमिश्नरी वाला डिस्ट्रिक्ट जो होगा वहां पर बताएंगे एसपी होगा या एसएसपी होगा, एसएसपी होगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, समझ गए। ये ध्यान, जैसे कि पटना की बात करेंगे, पटना में एसपी होंगे या एसएसपी होंगे, एसएसपी होंगे। गया में एसपी होंगे या एसएसपी होंगे, एसएसपी होंगे, है ना। दरभंगा में क्या होंगे, एसएसपी होंगे। अभी मैंने नाम बताया है, आप जरा चेक करके देखिएगा, ये काम गूगल पे करना है। आप सर्च कीजिएगा कि दरभंगा के एसपी, नहीं देखेगा, आप देखिएगा एसएसपी आएगा,
तो दरभंगा में वो वरीय पुलिस अधीक्षक हो जाएंगे। वरीय, जो एसपी में भी एक लेवल का प्रमोशन जिनका हो जाता है, फिर वो उस डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, कमिश्नरी वाले डिस्ट्रिक्ट को। मामला समझ में आ गया? तो ये प्रखंड हो गया। और प्रखंड के नीचे सबसे बताइए, गांधी बाबा बहुत कहते थे भैया गांव का विकास करो, है ना, ग्राम स्वराज्य को लेकर के बहुत हमारे गांधी बाबा कहते थे। तो भारत सरकार ने कहा कि सही है, ग्राम पंचायत बनाते हैं। और ग्राम पंचायत जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से सबसे निचला स्तर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संवेदनशील, सबसे जरूरी लोकतंत्र का अगर कहेंगे तो जड़ है वो, है ना। और ये सब रीढ़ की हड्डी है, ये शीर्ष है राज्य की व्यवस्था का। मैं कह रहा हूं इस पिरामिड को आपको याद रखना है, ठीक है। आप लोग कहां कहां किस जगह से आ रहे हैं मुझे आप लोग जरूर बताएंगे। अब यहां पर देखेंगे प्रशासनिक इकाइयों का संचालन करने के लिए निश्चित तौर पर ऑफिस वगैरह तो होगा, तो उसका संचालन करना है, उसका समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाएगा? एक सचिवालय का गठन कर दिया जाएगा, है ना। सचिवालय का गठन, बताइए बहुत सारे सचिवालय होंगे, एक सचिवालय होगा? एक सचिवालय होगा, केंद्रीकृत व्यवस्था रखा जाएगा। अब प्रशासनिक इकाई में देखेंगे राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? मुख्य सचिव। जो आदमी 20-22 साल में आईएएस वगैरह बन जाता है, तो आगे चल के प्रमोशन होते होते 20-25 साल में जब वो अपने रिटायरमेंट के एज में होते हैं, 2-3 साल बचता है तब, और राजनीतिक रूप से भी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह से थोड़ा अच्छा संबंध रहे, तो वह मुख्य सचिव तक बन जाते हैं, ये मुख्य सचिव। और पुलिस विभाग में यहीं पर डीजीपी बन जाएंगे। मामला समझ में आ रहा है? दोनों लेवल पे चलना है। प्रमंडल पर कौन होंगे? कमिश्नर, मैंने कहा आयुक्त। तो ये कमिश्नर जो है, ये पुलिस कमिश्नर वाला कमिश्नर नहीं है। पुलिस कमिश्नर वाला कमिश्नर जहां वहां पर होता है जिस शहर में कमिश्नरी सिस्टम होता है। जैसे मुंबई में पुलिस कमिश्नर होगा, ठीक है। बिहार में कमिश्नरी सिस्टम नहीं है, प्रशासनिक ढांचा समझते हुए बिल्कुल समझ लीजिएगा। तो यहां पर आयुक्त जो होंगे वो कौन होंगे? कोई सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होंगे, ठीक है, ये भी आईएएस ऑफिसर होंगे। जिला में कौन होंगे? बिहार में जिला पदाधिकारी कहा जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, डीएम। अच्छा, बहुत जगह डीएम को डीसी कहा जाता है, कई स्टेट में देखेंगे आप, जैसे राजस्थान वगैरह में डीसी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मान लेते हैं अगर आयोग में ऐसा कुछ आ जाए तो घबराना नहीं यार, डीएम पढ़ के डीसी क्या है, वही है, ठीक है, वही चीजें हैं। यहां भी कोई आईएएस ऑफिसर होंगे। चलिए अब अनुमंडल पे आ जाते हैं। खेल तो यहां से शुरू हुआ बबुआ, जो बीपीएससी आप देने वाले हैं वो यहां से आएगा, अनुमंडल। तो अनुमंडल का देखेंगे सबसे बड़ा पोस्ट क्या होगा बीपीएससी में, आप लोग देखते होंगे क्या होगा? एसडीओ या एसडीएम, और यहां पर डीवाईएसपी। यही तो दो बड़ा पोस्ट है, बहुत वैकेंसी है इस बार, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए और किला फतह कर देना है। तो अनुमंडल, अनुमंडल का देखेंगे तो अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडला पदाधिकारी, एसडीओ, एसडीएम, ऐसे चीजें। प्रखंड अंचल का पहले ही बताया था मैंने, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रखंड लेवल की जब बात करेंगे ना, तो एक ही रैंक का लगभग 2 अधिकारी आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे ये क्या प्रशासनिक चीज में बता रहे हैं भाई साहब? देखिए, एक होता है कौन? बीडीओ, ठीक है, लगभग एक रैंक रहता है, ध्यान दीजिएगा, बीडीओ। और एक होता है सीओ। सीओ सर्कल ऑफिसर होता है, अंचलाधिकारी होता है, राजस्व वगैरह के काम को ज्यादा, सब जमीन उमीन का काम देखता है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी एक ओवरऑल वर्क देखता है। मामला समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। देखिए, प्रशासनिक ढांचा को इसलिए बार बार अच्छे से करवा रहा हूं, प्रश्न यहां से बनते हैं, बहुत इजी प्रश्न बनता है। मजे की बात है, दुख की बात है कि ज्यादातर लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक को पढ़ते ही नहीं, उन्हें लगता है छोड़ के जाते हैं, सब पे क्या आएगा। लेकिन 150 में भाई साहब 30 क्वेश्चन यहां से आ रहा है, आप कैसे छोड़ करके जा सकते हैं बिहार स्पेशल को? अब इसको छोड़ करके आप जाएंगे और फिर कहेंगे बीपीएससी में हम सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो भाई साहब खुद को चेक कीजिए, अब निकलना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से चलिए। तो मैंने क्या कहा था? सचिवालय को लेकर के बात करेंगे। अब देखिए, जैसे प्रश्न आ जाएगा बिहार में सचिवालय का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। आप कहेंगे हम देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, कुछ लोग टिक लगा के आते हैं। जनरली लोग को मैं देखता हूं पीआईक्यू में आ चुका है, पहले ही पूछा जा चुका है, 1937 टिक लगा के आते हैं, विकल्प में रहता है। समझना है, वो सोचते हैं वो उड़ीसा अलग हुआ उसके बाद की स्थिति। स्पष्ट तौर पर है सचिवालय गठन 1912 ईस्वी में, कंफ्यूज नहीं करना है ना। आगे बढ़ते हैं। यह राज्य प्रशासन का केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है। चीजें मैं बताते चलता हूं, देखते चलिएगा। लेकिन यह राज्य प्रशासन का शीर्ष संस्था है, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल से नीचे, राज्य प्रशासन का शीर्ष संस्था सचिवालय। यहीं पर तो सचिव सब बैठेगा विभिन्न डिपार्टमेंट का। स्थापना के समय सचिवालय में केवल 8 विभाग थे, जो वर्ष 1955 में बढ़कर के कितना हो गया है? 34। सचिवालय का प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव, जो कि कोई एक सीनियर
आईएएस ऑफिसर होगा, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग के कौन होते हैं? प्रधान सचिव। ये सब आपने पढ़ा होगा ना, तो ये प्रधान सचिव होंगे। सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है? कोई भी पॉलिसी आ रहा है तो उसके लिए क्या? नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग का काम करना, नियोजन, प्लानिंग कैसे किया जाएगा, किस तरह से किसी स्कीम को किस तरह से आगे बढ़ाना है, विधि निर्माण कैसा होना है, नियमावली कैसे तैयार करना है, अगर बजट को लेकर के कुछ बातें आ रही है उस पर कैसे काम करना है, एवोल्यूशन कैसे करना है, काम जो दिया गया है, मान लीजिए सचिवालय से डीएम को दिया गया, अब डीएम ने क्या क्या उस काम को कराया है, आपके शहर में नाले का निर्माण किया जाना है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, इसके लिए फीडबैक लेना। और इन सब चीजों के साथ सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अपने निचले स्तर से भी, डीएम से भी, और ऊपर मंत्रिमंडल, विभाग, राज्य मंत्रियों सबके साथ जो है कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सचिवालय हो जाता है। अब परिमंडल पे आ जाते हैं। बिहार में कितने परिमंडल हैं बताइए? मैंने क्या कहा कि 9 परिमंडल हैं। क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का एक तरह से देखेंगे, शीर्ष अगर स्तर देखेंगे तो परिमंडल होगा। पूरे बिहार के मैप को ध्यान पर रखिए, यहां पर मैप होगा, मैं बता देता हूं। देखिए यह जो मैप आपको दिख रहा है ना, ये मैप पर जरा एक बार चलिए इसी मैप से ही पढ़ा देता हूं। आप में से कुछ लोग पिछले लेक्चर में कमेंट कर रहे थे कि सर मैप जो है वो उससे पढ़ा दिया कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां पर गिनती करें हम लोग मिलकर के, यहां पर देखेंगे आप लोग। तो देखिए एक यहीं से शुरू करते हैं, एक प्रमंडल हो गया। चलिए दूसरा हम लोग ले लिए, हमने तीसरा ले लिया, हमने चौथा ले लिया, हमने पांचवा ले लिया, हमने यहाँ पर छठा ले लिया, हमने यहाँ पर सातवां ले लिया, उसके बाद हम आठवां पे पहुंच गए और हम नौवां पे पहुंच गए। तो हमने क्या किया? पूरे बिहार को 9 भाग में हम डिवाइड कर दिए इसको। ये क्यों किए? प्रशासनिक दृष्टिकोण से कामकाज को चलाना अब आसान हो जाएगा। हर जगह एक आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर को बिठा दिया कमिश्नर बना के, और ये क्या करेंगे? एक प्रमंडल के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट को अब डाल दिया। बिहार में 9 प्रमंडल, यहां देख लीजिए 9 है ना। प्रमंडल का नाम भी यहां पर देख लीजिए, कौन कौन प्रमंडल का मुख्यालय है? पटना। तो ये पटना जो है इसके अंतर्गत इतने डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तिरहुत, तिरहुत के अंतर्गत देखेंगे ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। सारण, सारण के अंदर ये 3 डिस्ट्रिक्ट। कोसी, कोसी में यहां देखेंगे 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ऐसा ही पूर्णिया में यहां देखेंगे तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज आएगा। भागलपुर में देखेंगे तो भागलपुर और बांका 2 ही है इसमें। मुंगेर में यहां कई सारा आपको दिखेगा। और मगध में देखेंगे तो यह वाला, गया वाला, नवादा वाला, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद वाला ये हिस्सा दिखेगा। तो कुल मिलाकर के ये 8 में, और दरभंगा वाला शायद रह गया, तो दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ये सारा आपको प्रशासनिक दृष्टिकोण से दिखाया गया है। हर एक जगह कमिश्नरी है। अब मान लीजिए दरभंगा को लेकर के एक उदाहरण के तौर पे चलते हैं। दरभंगा कमिश्नरी की बात करेंगे तो 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें पड़ता है, एक दरभंगा, एक मधुबनी, एक समस्तीपुर। अब समझिए यहां पर एक कमिश्नर होंगे और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक एक डीएम होगा। तो कोई भी चीज काम किया जाएगा प्रोजेक्ट पे तो कमिश्नर किससे रिपोर्ट मांगेगा? डीएम से। तो ये डीएम, ये कमिश्नर यहां पर हो गया, ठीक है। और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के डीएम जो हैं, इस तीनों डिस्ट्रिक्ट के डीएम जो हैं इस कमिश्नर को रिपोर्ट कर देंगे। मामला समझ में आ गया? ऐसे सभी जगह पे 9 जगह पर किया जाएगा ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम को चलाया जा सके, ये चीजें किया जा सके। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहां पर जो है चीजें आपको बेहतर से ये चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। झारखंड जब अलग हुआ उसके बाद ये 9 स्थिति हो गया था। तो झारखंड राज्य के गठन के साथ जो है 4 प्रमंडल बिहार के जो है वह नवनिर्मित राज्य में चला गया, यानी कि झारखंड में चला गया। झारखंड के अगर यहाँ नीचे मैप नहीं है देखेंगे तो जैसे पलामू है, जैसे संथाल परगना है, उत्तरी छोटा नागपुर है और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है। ये चार चला गया झारखंड के पास प्रमंडल के आधार पर, ठीक है। तो ये चीजें आपको आगे चल करके ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि झारखंड में कितना गया था, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। ये 9 है। अभी जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल देख लीजिए, मैप ध्यान में रखिएगा। तिरहुत प्रमंडल 6 है, उसमें मुजफ्फरपुर जिला सब शामिल है। मुंगेर में 6 आता, मुंगेर, बेगूसराय वगैरह सब। पटना में 6 पूर्व पर जाता है। भागलपुर में 2 है, भागलपुर और बांका छोटा सा है। क्षेत्रीय प्रमंडल प्रशासन की महत्वपूर्ण निकाय है। जिला प्रशासन का मुख्य दायित्व डीएम के पास होगा। इसके अधिकार में जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का समन्वय और क्रियान्वयन, समन्वय मतलब कि कोऑर्डिनेशन भी करना है और काम करवाना भी, एग्जीक्यूशन भी इनको करवाना है।
वर्ष 1975 में जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से विकास कार्यों को पृथक कर उप विकास आयुक्त डीडीसी को सौंपा गया, जो जिला ग्राम विकास अभिकरण डीआरडीए के अतिरिक्त नागरिक आपूर्ति, राहत एवं पुनर्वास कार्यों के दायित्व का भी निर्वहन करता है। जिलाधिकारी सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, आईएएस, यानी कि सामान्यतः शब्द क्यों लगा है? क्योंकि लंबे समय तक अगर आप मान लीजिए बीपीएससी से आप क्वालिफाई करके गए हैं, एज बहुत कम है और यहाँ पर आप एसडीओ बन गए हैं 20-21 साल में, तो प्रमोशन होते होते 12-13-14 साल जाते जाते आप आईएएस बन जाएंगे, तो पॉसिबल है आपको डीएम बना करके किसी डिस्ट्रिक्ट में दिया जा सकता है। यह जनता एवं प्रशासन के बीच कड़ी की भूमिका निभाते हैं तथा साथ साथ जिला चुनाव अधिकारी कब हो जाएंगे? डीएम ही जो है इलेक्शन ऑफिसर भी हो जाते हैं। ये कब हो जाते हैं? जब चुनाव का समय आएगा। इन्हीं के निगरानी में सारा काम ये किया जाएगा, इलेक्शन का भी। प्रमंडल यहां पर देख लीजिए, मुख्यालय कहां है, जिला या मंडल, उसकी चर्चा अगर देखेंगे, जैसे पटना, एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, मुख्यालय पटना हो जाएगा। पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट यहां पर आ जाएंगे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस प्रमंडल का मुख्यालय कहां है और फिर यह ध्यान देना है कि उसके अंतर्गत कितना डिस्ट्रिक्ट है। जैसे प्रमंडल का नाम मगध है और मुख्यालय गया है, नाम तिरहुत है, मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, नाम सारण है, मुख्यालय छपरा है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा ऐसे दरभंगा में देखेंगे, दरभंगा का सेम है और यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल होगा, भागलपुर में सबसे कम, ठीक है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ता है, भागलपुर और बांका। तो ये सारा चीजें यहाँ पर नाम क्या है? कोशी, और इसमें मुख्यालय कहां पर पड़ता है? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, जो सीमांचल वाला एरिया पर चल जाइएगा। तो यहां इस तरह से आपको इसकी स्टडी कर लेना है। और ये वाला जो हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट का है। यह मैप जो था वह प्रमंडल का, कमिश्नरी का था, और यह मैप डिस्ट्रिक्ट का है। 38 डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आप एक बार अपने सुविधा के लिए डिस्ट्रिक्ट वाले मैप पर एक बार प्रमंडल काट के देखिएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, दरभंगा प्रमंडल मुझे मैप पर लगाना है, यहाँ पे, यह चलिए ये, तो ये क्या हो जाएगा? दरभंगा प्रमंडल, एक प्रमंडल ये हो गया। ऐसे ही आप लोग काट काट के लगाइएगा। एक और उदाहरण बता दूं, देखिए भागलपुर सबसे छोटा है, तो एक उदाहरण ये हो गया, 2 डिस्ट्रिक्ट यहां पर आ गया, 3 डिस्ट्रिक्ट यहां पर आ गया, ठीक है। तो यह देखना है, जैसे भागलपुर तो भागलपुर इसका मुख्यालय, दरभंगा तो दरभंगा मुख्यालय, ऐसे करके भी ध्यान रखना है। इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि प्रश्न यहां पर आएगा इस तरह का। अनुमंडल की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जब ऑफिसर बनेंगे बीपीएससी क्वालिफाई करके, तो अनुमंडल से आपकी काम शुरुआत होगा। प्रखंडों को मिला करके, कई प्रखंड को हमने मिला दिया, तो अनुमंडल हो गया प्रखंड से ऊपर, अनुमंडल से नीचे हो गया सब डिवीजन, डिवीजन का छोटा सा हिस्सा है ना, डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा भाग जो हो जाएगा वह अनुमंडल हो जाएगा। अब इसका जो संचालन करेगा अनुमंडलीय पदाधिकारी करेगा, एसडीएम या एसडीओ के द्वारा किया जाएगा। यह केंद्र एवं राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। केंद्र इसीलिए कि आईएएस ऑफिसर जब यहां पर आते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो यहां पर ये अनुमंडल अधिकारी बनकर के आएंगे। ट्रेनिंग के दौरान 2-3 साल उस पोस्ट पे रहते हैं, फिर वो जाकर के डीएम बनते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर एसडीओ बनते हैं तो आपकी शुरुआत ही रैंक एसडीओ का आता है, तो यहीं से होगा। अनुमंडलीय पदाधिकारी को तो अभी से फील कीजिए कि हम एसडीओ बन गए हैं, या जिनको पुलिस विभाग में जाना है तो हम डीएसपी बन गए, फील करना है। अनुमंडलीय पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है। इस पर प्रखंडों के सर्किल अफसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व तो होता है। कहां पर? प्रखंडों, सर्किल अफसर, सीओ के बारे में मैंने बताया था ना, अंचल अधिकारी। अनुमंडलीय अधिकारी पंचायत समितियों की बैठकों में भाग लेता है तथा प्रशासन एवं समिति के बीच क्या करेगा? कड़ी का काम करेगा। तो यहां पर ये जो अनुमंडलीय अधिकारी होता है एसडीओ, तो कई डीएम के अंतर्गत, एक डीएम के अंतर्गत बहुत सारे जो है एसडीएम होते हैं, ध्यान रखना है इस चीज का। वर्तमान बिहार में कितना है? 101 अनुमंडल है। मैंने बताया था ना कि आगे बता दूंगा। पूर्वी चंपारण एवं पटना जिले में अनुमंडलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, जिनमें क्रमशः 6 अनुमंडल कुल मिलाकर के हो जाता है, पूर्वी चंपारण में भी और पटना जिले में भी। प्रखंड की चर्चा कर लेते हैं। कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर के ब्लॉक बनता है, कई ग्राम पंचायत को मिला देंगे तो एक ब्लॉक वहां पर बन जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होगा, यह भी बीपीएससी के द्वारा ही बनेंगे, है ना। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ साहब जिनको कहते हैं, ठीक है, जिस पर प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण कार्य करना और विकासात्मक कार्य करने का एक तरह से दायित्व होता है। यह प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था, प्रारंभिक शिक्षा, राहत एवं पुनर्वास, कृषि विकास, पशुधन विकास जैसे कार्यों को संपन्न कराता है। बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? 534। ध्यान दीजिएगा, आंकड़ा याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत को लेकर के देखते हैं। यह राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होगी, महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें नंबर ध्यान रखिएगा
8,386 है। इसका प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। बहुत जगह तो प्रधान ही कहा जाता है पर मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार जो है ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, बिहार सब में प्रधानपति होने लगा, मुखिया पति एक बातें कही जाती है, पर वो कोई आधिकारिक तौर पर पद नहीं है। विकल्प वगैरह में आ जाए तो हंसी मजाक का मामला रखिएगा, टिक नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग टिक लगा के आ जाते हैं। प्रधानपति कोई आधिकारिक पद नहीं है, ठीक है। बिहार में पुलिस प्रशासन की संरचना, अब पुलिस प्रशासन को देख लेते हैं। बिहार पुलिस भारत के बिहार राज्य के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी है। बिहार पुलिस का मुख्यालय कहां पर पड़ता है? पटना में। और आप लोग जो बीपीएससी करके बनेंगे तो क्या बनेंगे? वह डीएसपी बनेंगे, ध्यान रखिएगा। पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी सबसे ऊपर, उसके बाद एडीजीपी होगा, फिर यहां पर आईजी, ठीक है, और फिर यहां पर डीआईजी। ये पोस्ट के हिसाब से चलते चलिए। फिर यहां पर मैंने क्या कहा था? जो एसएसपी, जैसे दरभंगा में एसएसपी होंगे, एसपी नहीं होंगे। गया में एसएसपी होंगे, एसपी नहीं होंगे। पटना में पुलिस अधीक्षक जो होंगे, सब पुलिस का सारा काम देखने वाले होंगे, वह कौन होंगे? वह एसएसपी रैंक के होंगे, एसपी रैंक के नहीं, एसपी से एक ऊपर, है ना। और पुलिस अधीक्षक जो है वह एसपी होते हैं। जैसे कि समस्तीपुर में एसएसपी रैंक का अफसर होगा या एसपी रैंक का? एसपी रैंक का, ध्यान रखिएगा। ये अलग बात है कि ये दोनों जो है आईपीएस ही होते हैं, यही आगे चल के एसएसपी बनेंगे, यह भी ध्यान रखना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी होते हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी या पुलिस उपाध्यक्ष, जिसको डीएसपी भी कहा जाता है, उसी को कई जगह पर एएसपी कहा जाता है। मुंबई वगैरह में जाएंगे, महाराष्ट्र वगैरह में, तो उसी को एएसपी कहा जाता है, ठीक है। बिहार में इसको डीएसपी कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। अधीनस्थ की बात करेंगे, ये ऑफिसर्स हो गए, बड़े लेवल के ऑफिसर्स। अब इससे नीचे अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए, पुलिस निरीक्षक हो गए, पुलिस उप निरीक्षक, ये दरोगा वगैरह जो होते हैं, पुलिस के सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, वरिष्ठ कांस्टेबल, फिर यहां से सिपाही वगैरह हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक संरचना मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, चीजों को आपको एकदम ध्यान में बिठा दूं। थोड़ा सा आप उसको सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आते ही आते हैं और प्रश्न बहुत आसान रहता है। फिर कहता हूं, बहुत व्यवहारिक प्रश्न पूछेगा, बस ध्यान रखिएगा। किताबी प्रश्न यहां से नहीं पूछेगा, बहुत कम है, लेकिन व्यवहारिक पूछेगा। आप थोड़ा सूझबूझ लगाएंगे, जैसे मैंने वही कहा, एसएसपी और एसपी में अंतर पूछ सकता है। तो ये व्यवहारिक समझ की बात है। ये अगर थोड़ा सा समझ लेंगे तो प्रश्न का जवाब दे लेंगे। और एक तो प्रश्न, इतना आसान प्रश्न अगर गलत कर लिए ना, तो रेस से आप बहुत बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझसे और क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपको और परोसा जाए, ये सारी चीजें जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आप किस जिला से हैं, प्रमंडल से हैं, ग्राम पंचायत प्रखंड से हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने गांव, घर का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।